बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन प्रभु की आराधना बिना नागा किया करते थे। इससे उन्हें मानसिक और नैतिक बल प्राप्त होता था। बीरबल अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर जो करता है मनुष्य के भले के लिए करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमें छोटी पीड़ा इसलिए देते हैं कि हम बड़ी पीड़ा से बचे रहें। एक दरबारी को बीरबल की ये सब बातें पसंद नहीं थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया है। कल शाम जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या तुम अब भी कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा किया है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद बीरबल बोले, मेरा तो अब भी यही विश्वास है कि ईश्वर जो भी करते हैं मनुष्य के भले के लिए ही करते हैं। सुनकर दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। अन्य दरबारियों ने भी उस दरबारी के सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन इस समय हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। उस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती जिससे कि उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहानपनाह, अब तो समय ही बताएगा। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला था। एक हिरण का पीछा करते करते आदिवासियों के हाथ में पड़ गया। आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि देने में विश्वास रखते थे, इसलिए दरबारी को पकड़कर वो लोग उसे बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में ले गए। जब पुजारी ने दरबारी के शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं नहीं, इस आदमी की बलि नहीं चढ़ सकती। अगर इस कम अंग वाले की बलि दी गई तो हमारे देवता प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, सूखे या बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास जाकर रोने लगा। तभी बादशाह भी आ गए और उस दरबारी को इस तरह बीरबल के पास रोता देखकर हैरान हो गए। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? बादशाह ने पूछा। जवाब में दरबारी ने अपनी आप बीती पूरे विस्तार से कह सुनाई और फिर बोला, अब मुझे विश्वास हो गया कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आदिवासी मुझे बलि पर चढ़ा देते, इसलिए मैं रो रहा हूं। लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर विश्वास के ऊपर संदेह करना मेरी भूल थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा। उन्हें गर्व हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान इंसान उसके दरबारियों में से एक है।